नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पनवाड़ी के चर्चित सर्राफा व्यापारी से लूट व हत्याकांड में हमलावरों की तलाश में जुटे पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पीछा किया तो संदिग्ध ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की। पुलिस के गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस की मुठभेड़ के बाद खाकी ने जिले भर में चौकसी बढ़ा दी है। घायलों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य हमलावरों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अलीपुरा निवासी सराफा व्यापारी अजयकांत सोनी को बीते दिनों चौबे मार्केट में स्थित अपनी सोने चांदी के आभूषणों की दुकान बंद कर घर जा रहे थे। तभी बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और विरोध करने पर उनको गोली मार दी। सिर पर लोहे की रॉड और गोली लगने से वो बुरी तरह घायल हो गए थे। मेडिकल कॉलेज में 28 जनवरी को उनकी मौत हो गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर उनकी जन्मस्थली हापुड़ जनपद के गांव नूरपुर के मढ़या में जश्न का माहौल बना हुआ है। हापुड़ के गांव नूरपुर की मढ़या में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था और जब गांव वालों ने सुना कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो लोगों में खुशी का माहौल हो गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के गांव में उनके वंशज और ग्रामीणों में खुशी की लहर है और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। साथ ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर आज गाँव में दीपावली भी मनाई जाएगी। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन बाला है। अच्छा, आप यहाँ पाए चौधरी साहब को आज भारत रत्न मिला है तो क्या? आज काफ़ी वर्षों पुरानी मांग जो थी, जो किसान मजदूर की मांग थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले, आज वो पूर्ण हुई है। यहाँ पे मिठाइयाँ खिलाई गई हैं और चौधरी साहब की जन्मस्थली पर आके इनमें माल्यार्पण और यहाँ मिठाइयों का वितरण किया गया। आज बहुत खुशी हर्षोल्लास का दिन है। आज सही मायने में तो आज किसान मजदूर की आज दिवाली है। विजेंद्र सिंह है। क्या लगता है आप इनसे? हमारे जो है दादाजी है, चौधरी साहब जो है दादाजी लगते हैं। अच्छा, भारत रत्न प्राप्त हुआ है नहीं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या हमें तो आज बहुत बड़ी खुशी है। हमें तो पहले से ये इंतजार कर रहे थे कि ना पहले ही मिल जाना चाहिए था और पहले मिल जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम हो गया। चलो अब भी मिला, हमें बहुत खुशी है। हमारे पूरे गांव को खुशी है, पूरे क्षेत्र को खुशी है। हाँ, और हम आज तो हम गांव में पूरे में दिवाली मनाएंगे शाम को। हाँ, इतनी बड़ी खुशी है हमको। चलो ये बहुत भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का शुभारंभ माननीय कुलपति लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुवर्ण लाल ब्रजाचार्य, माननीय कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलु वस्तु प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी श्री पवन अग्रवाल, नेपाल सरकार के माननीय विधायक श्री विष्णु पंथी जी, माननीय विधायक मधुसूदन चौधरी, नेपाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री ईश्वर दयाल मिश्रा की उपस्थिति में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की गई। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा फरुवाही नृत्य विजय यादव एवं उनकी टीम भगवान श्री रामचंद्र जी पर अवधि गीत प्रस्तुत की गई। नेपाल देश की मारुति नृत्य एवं थारू लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। आकाशवाणी एवं संस्कृति विभाग के नेतृत्व में रुपेश मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा सांस्कृतिक गीत की प्रस्तुति की गई। उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा नेपाल बॉर्डर के 8 जनपदों में दिनांक 9 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक 21 दिवसीय आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में यह आयोजन दिनांक 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा मसूद आलम खान ने 58 लोकसभा श्रावस्ती की विधानसभा श्रावस्ती, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसले का भ्रमण किया और दर्जनों कार्यक्रमों में आयोजन में हिस्सा लिया। कई कार्यकर्ताओं के घर जाकर पूर्व में उनके परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की और पचपेड़वा में पूर्व मंत्री विधायक स्वर्गीय डॉक्टर शिव प्रताप यादव के 13वीं संस्कार में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा श्रावस्ती की ग्राम पंचायत राघव बेल्हा व ग्राम पंचायत खुर्गपुर कटरा में समाजवादी पार्टी जिला इकाई द्वारा पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
पीडीए जन पंचायत में बोलते हुए मसूद आलम खान ने कहा कि जो वर्तमान इंडिया गठबंधन है ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन को 2024 में हरा देगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम 2024 में आए तो डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को बदल देंगे। इस देश में लोकतंत्र के खात्मे की बात भाजपा के लोगों के द्वारा की जा रही है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इरादे बहुत खतरनाक परेशान है। उसकी आय दुगना नहीं हुई, छुट्टा जानवरों से जितनी जरूर उसकी परेशानी है। खाद महंगा, तेल महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा और नौकरी तो बिल्कुल नहीं है। तो उसी को जागरूक करने के लिए कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, डिक्टेटर आएगा। अगर आप चाहते हो, मैंने लोगों से कहा है कि अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जिंदा रहे, इस देश में लोकतंत्र और जमहूरियत जिंदा रहे, तो 2024 में इस लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील मैंने की है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक तरफ से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और आप जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो जो दिल्ली उत्तर प्रदेश जीतेगा वो दिल्ली जीतेगा। ठीक, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा निकालने जा रही है। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की कार्यशाला हो चुकी है। 12 फरवरी से 5 मार्च तक प्रस्तावित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर लोगों की समिति बनाई गई है, जो व्यवस्था से लेकर सफलता तक अपना संपूर्ण योगदान देंगे। ये कहना है भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोपेश्वर त्रिपाठी ने पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में मेरठ कमिश्नरी के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल से 12 फरवरी को यात्रा शुरू होगी। बताएंगे और एक जगह एकत्र होकर जनता की बातों को भी हम एकत्र करेंगे। जैसा का शीर्ष नेतृत्व का आदेश है कि जनता का सुझाव, किसानों का सुझाव, ग्रामवासियों का सुझाव अगर कुछ है तो उसको आप संकलित करके ले आइए और हम पूरे प्रदेश से, पूरे देश से जो किसानों की समस्या या किसानों का कोई सुझाव, कोई बात आती है, गांव का कोई बात सुझाव आता है, उसमें जो अच्छा सुझाव होगा उसको हम आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सोच है कि गांव में हम लोग विकसित भारत यात्रा के तत्वाधान प्रत्येक गांव में जा चुके हैं। जैसा लोग कहते हैं कि तमाम पार्टियों के लोग गांव तक नहीं जाते हैं, लोगों तक नहीं जाते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कई बार मतलब अगर माना जाए हम गांव में जा चुके हैं। चाहे गांव में हम अभी इसके पहले चौपाल के माध्यम से, अभी हम इस परिक्रमा के माध्यम से हम गांव के एक एक घर तक जाएंगे, सरकार की योजनाओं को उन तक हम बताएंगे और उनसे सुझाव भी लेंगे। किसान मोर्चे के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ दिनांक 12 फरवरी को मेरठ कमिश्नरी के मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल नामक एक ऐतिहासिक पौराणिक स्थल से होगा। इस यात्रा के शुभारंभ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद हमारे श्री राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश और देश के पदाधिकारी गण की गरिमामयी उपस्थिति में इस यात्रा का शुभारंभ होगा और उसी दिन भारतवर्ष के सभी जनपदों में इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।